द्रोणाचार्य शॉर्ट एंड एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी एडवांस टेंस की डे 5 की क्लास। तो देखिए क्या है आज का टॉपिक, सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस का बेसिक स्ट्रक्चर मैं बता चुका हूँ। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जैसा कि आप लोगों को पहले वीडियोस में बताया जा चुका है। आज हम स्टार्ट करेंगे इसका एडवांस रूल। देखिए, जब भी आप रूल नंबर 1, जब भी आपको किसी सेंटेंस में यस्टरडे मॉर्निंग, यस्टरडे नून, यस्टरडे इवनिंग ऐसे करके एक लिस्ट जो आपको दिख रही है, इनमें से अगर कोई भी वर्ड आता है टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, तो आपको हमेशा सिंपल पास्ट का यूज़ करना है। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे। जैसे ही वेंट टू पंजाब यस्टरडे लगा है, इसीलिए मैंने सेकंड फॉर्म का यूज़ किया है। जैसे शी मेट मी लास्ट नाइट, तो मैंने लास्ट नाइट की वजह से यहाँ पे मेट का यूज़ किया है। ठीक है, सेकंड फॉर्म का। ऐसे ही आपको ध्यान रखना है। ये रूल नंबर 1 आपका क्लियर हो गया। कुछ भी नहीं है, आप लोगों को इतना ध्यान देना है, जहाँ पे ये वर्ड्स आपको दिख जाएंगे, जो लिस्ट आपको दिख रही है, इन वर्ड्स के आते ही आपको अलर्ट रहना है और वहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करना है। ठीक है, अब अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 2 ये कहता है, कोई भी पास्ट की आदत, कोई भी ऐसी पास्ट की आदत को अगर आप दर्शाना चाहते हैं, तो उसके लिए वैसे तो आप यूज़ टू का यूज़ करते हैं, या फिर आप WOULD वुड का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे गांधी जी यूज्ड टू स्पिन इन द आफ्टरनून। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि यूज़ टू का मतलब उनकी आदत है, दोपहर में वो सूती कपड़ा बनाते थे। ठीक है, ऐसे ही अगर वो यूज़ टू की जगह वुड भी डाल दें तब भी काम चल जाएगा। लेकिन अब जो हम बात कर रहे हैं सिंपल पास्ट की, तो इसमें क्या होता है, कुछ ऐसे वर्ड्स आपको मिलेंगे जैसे ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ऑफन, स्कार्सली, रेयरली, वंस अ वीक, वंस अ मंथ, डेली, एवरी डे, एवरी वीक। टाइम को एक्सप्रेस करेंगे, पास्ट एक्शन को बताने के लिए ये वर्ड्स उसके साथ ज़रूर लगे होंगे। जैसे मैंने कहा मैं शराब पीता था, अब ये तो हो गया आई यूज़ टू ड्रिंक। बट अगर मैं इसमें सिंपल पास्ट को यूज़ करना चाहता हूँ, जैसे मैंने बोला कि एवरी डे, तो आई ड्रैंक एवरी डे, तो एवरी डे लगते ही मतलब हो गया कि मेरी ये आदत बता दी। जैसे मैंने कहा मैं महीने में एक बार पीता था, तो आई ड्रैंक वंस अ मंथ, एक महीने में एक बार कभी भी मैं पी लिया करता था। तो ये एक आपको याद कराने के लिए एग्जाम्पल्स बताए हैं। ठीक है, तो रूल नंबर 1 और 2 आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका है। रूल नंबर 1 में वर्ड्स को ध्यान रखेंगे, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स को, और उनके साथ सिंपल पास्ट लगाएंगे। और रूल नंबर 2 में आपको अगर पास्ट की आदत शो करनी है, तो कुछ वर्ड्स होते हैं, जो वर्ड्स आने पे टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स वो भी होते हैं, आने पे आपको अपने सिंपल पास्ट का यूज़ करना है। अब हम बढ़ते हैं अपने रूल नंबर 3 की तरफ। रूल नंबर 3 जो है बहुत सिंपल और बहुत अच्छा है, और कई बार पेपर में ये देखा गया है। जैसे इट इज़ टाइम, या इट इज़ हाई टाइम, या इट इज़ अबाउट टाइम। जहाँ पे भी आपको ये 3 ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिखते हैं, तो समझ लीजिएगा उसके आगे आपको हमेशा सिंपल पास्ट का यूज़ करना है। क्लियर हुई बात? अब इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम का मतलब ये होता है, जैसे मान लो आपको पढ़ाई करनी थी, पूरे साल आपने कुछ नहीं पढ़ा, अब ऐसा आखिरी टाइम आ गया कि आपको आपके दोस्त ने बोला, भाई बहुत समय निकल चुका है, अब तो तू ये पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए थी। तो जहाँ पे ये सेंटेंस का भाव निकलेगा, वहाँ पे आप इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम लगाएंगे। जैसे एक एग्जांपल, इट इज़ टाइम ही स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट। भाई उसने बहुत ज़्यादा उसने डिले कर दिया खेलने में, उसको पहले शुरू कर देना चाहिए था क्रिकेट खेलना। इट इज़ हाई टाइम शी लेफ्ट फॉर द बस स्टॉप, मतलब ये काफ़ी समय निकल चुका है, बल्कि उसको तो
निकल जाना चाहिए था यहाँ से बस स्टॉप पर बस पकड़ने के लिए। तो ये दो एग्जांपल्स आपको समझ में आ गए। बेसिकली कुछ भी नहीं है, आपको इतना याद रखना है, जहाँ आपको इट इज़ टाइम या इट इज़ हाई टाइम या इट इज़ अबाउट टाइम दिखाई दे, उसके बाद आप हमेशा सिंपल पास्ट का यूज़ करेंगे। ठीक है, आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले रूल की तरफ। अगला रूल जो है वो ये कहता है कि कोई भी दो काम जब पास्ट में होते हैं, जैसे एग्ज़ाम्पल जब वो खाना बनाती थी मैं किताब लिखता था, तो दोनों कामों को दिखाने के लिए, जब वो खाना बनाती थी मैं किताब लिखता था या किताब पढ़ता था, जब वो खेलते थे मैं पढ़ता था। जैसे एक एग्ज़ाम्पल, वाइल दे प्लेड, जब वो खेलते थे, वी स्टडीड, हम पढ़ते थे। तो देखो सेंटेंस का क्या मतलब निकला है, दोनों काम में आपने सेकंड फॉर्म यूज़ करी। क्यों? क्योंकि दोनों पास्ट एक्शन को शो करने के लिए। तो ये रूल हमें ये बताता है कि जब पास्ट में दो काम एक साथ हो रहे हों तो उसमें हमें सिंपल पास्ट का यूज़ करना है। लेकिन अगला रूल आपको इसके थोड़ा सा चेंज है लेकिन बहुत ईजी। आप कोई काम पास्ट में कर रहे थे, उसी टाइम दूसरा काम होता है, तो उसमें आपको यूज़ करना है। एग्ज़ाम्पल से समझिए इसको। व्हेन आई वॉज राइटिंग अ बुक, जब मैं किताब लिख रहा था, पवन अराइव्ड, पवन आ गया था मेरे घर पे। तो मेरे लिखने का काम पवन के आने से पहले शुरू हुआ था, है ना। और जब वो आया था उस टाइम भी मैं लिख रहा था। तो इसमें जो सेंटेंस का भाव निकलता है, व्हेन आई वॉज राइटिंग अ बुक, जब मैं किताब लिख रहा था, पवन अराइव्ड, पवन पहुंच गया। जैसे व्हेन वाइल ही वॉज वाटरिंग द प्लांट, जब वो पानी दे रहा था पौधों को, एन इंसेक्ट बिट हिम, एक कीड़े ने उसको काट लिया। तो बाइट बिट कर दिया इसको सेकंड फॉर्म। ठीक है, तो ये भी आपको क्लियर हो गया बहुत अच्छे तरीके से। आइए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले रूल की तरफ। जब भी आपको किसी सेंटेंस में सपोजिशनल वर्ड्स, जैसे इफ़, एज दो, इफ़ ओनली, आई विश, वी विश, ही विशेस, शी विश्ड, दे विश, जैसे वर्ड्स दिखाई देते हैं, सबसे पहले समझना जरूरी है सपोजिशनल का मतलब क्या होता है। सपोजिशनल का मतलब होता है, जैसे मैंने बोला जो काम हो नहीं सकती, मैंने कहा मानो काश मैं चिड़िया होता, काश मैं ये होता, काश मैं प्रधानमंत्री होता, काश मैं मोदी होता। तो ऐसी सिचुएशन में आपको हमेशा आई विश के बाद वॉज वर्ब का यूज़ करना है या सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है। और इसके अगला जो सेंटेंस होगा कोमा लगने के बाद, उसमें वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये याद रखिएगा। एग्जाम्पल समझिए, आई विश आई वर द किंग, मेरी इच्छा है कि मैं एक राजा होता, हूँ नहीं होता, जो संभव नहीं है। ठीक है, आगे, इफ़ आई बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अगर मैं होता भारत का प्रधानमंत्री, अभी तो नहीं हूँ, अभी तो मोदी साहब हैं। आई विल पेपर में आता है, नहीं लगाना विल। आई वुड सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ कश्मीर, मैं कश्मीर का प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता। यहाँ तक का चीज़ क्लियर है बिल्कुल। आगे देखिए, कुछ नहीं है यहाँ इसको, ये वर्ड्स के जहाँ दिखाई देंगे एज इफ वाले, इसके बाद आपको हमेशा वॉज वर लगाना है। ठीक है, जैसे मैंने बोला इफ़ आई वर अ किंग, इफ़ आई वर अ बर्ड, अगर मैं एक पक्षी होता, इफ़ आई वर लग गया ना, तो ये यानी कि जो चीज़ हो नहीं सकती उसके लिए लगाया गया, सपोज करने के लिए। अगला है आपका ये लगा लीजिए, इसमें कंडीशन होती है, दो कंडीशंस होती हैं पास्ट की। जैसे अगर तू उस टाइम से पहुंचता, पास्ट की बात कर रहा है, फ्यूचर की नहीं कर रहा है, फ्यूचर का तो ये अलग प्रोसीजर है। इफ़ यू रीच्ड एट टाइम यू माइट कैच द ट्रेन, अगर तू समय पर पहुंचता तो तू ट्रेन पकड़ लेता। ये कहानी बात जो बोली गई है ये पास्ट की है। तो आपको ध्यान देना है, जब शर्त दिखाई देगी आपको और वो पास्ट की शर्त होगी, तो उसमें आपको ध्यान देना है कि इफ़ यू रीच्ड एट टाइम, तो इसमें आपने रीच सेकंड फॉर्म लगाया, उसके बाद आपने माइट लगाया। ऐसे ही अगर इफ़ माई सर्वेंट केम ऑन टाइम, अगर मेरा सर्वेंट सही समय पे आता, आई वुड, तो यहाँ वुड लगाना है, तो माइट या वुड दोनों आप लगा सकते हैं। वुड पे
हिम हिज वेजेस, तो मैं उसको उसके वेजेस दे देता। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है। अब जो रूल है ये बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस पर ध्यान दीजिएगा अच्छे तरीके से। तो देखिए रूल क्या है। जब पास्ट में दो घटनाएं घटती हैं, इसको मैंने नाम दे रखा POP, पास्ट ऑफ पास्ट। अब जैसे मैं बात कर रहा हूँ, पेशेंट मर चुका था डॉक्टर के पहुँचने से पहले, तो नॉर्मल सी बात है, आप समझ सकते हैं जो मरीज़ है इसके मरने का काम पहले हुआ है और डॉक्टर का पहुंचने का काम बाद में हुआ है। इतना समझ रहे हैं आप? तो जो पास्ट ऑफ पास्ट होता है, इसमें जो काम पहले हो चुका होता है उसके लिए हम हमेशा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। और जो अगला आपका होता है काम बाद में हुआ होता, उसके लिए हम हमेशा सिंपल पास्ट यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। बहुत अच्छे तरीके से इसको समझिए। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, द ट्रेन हैड डिपार्चर्ड व्हेन ही रीच्ड द स्टेशन। द ट्रेन हैड डिपार्चर्ड, तो जो ट्रेन है उसका छूटने का काम उस व्यक्ति के पहुंचने से पहले हुआ है, तो इसीलिए इसको बोलेंगे POP का रूल, पास्ट ऑफ पास्ट। पास्ट में भी पास्ट हुआ है, तो जो POP होगा पहले काम हुआ होगा, तो उसके लिए हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और जो बाद वाला काम होगा वो सेकंड फॉर्म लगेगा। जिसको ये रूल नहीं समझ आया वो इतना ध्यान में रख सकता है कि पास्ट ऑफ पास्ट की जब बात करेंगे तो दोनों कामों में से जो काम पहले हुआ होगा उसके लिए हम हमेशा पास्ट परफेक्ट यानी कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, और जो काम आपका बाद में हुआ होगा उसके लिए हम हमेशा सिंपल पास्ट का यूज़ करेंगे। ठीक है। लेकिन इसमें आपको एक मैं रूल बताना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बच्चे इसको पेपर में सीखने के बाद भी, क्लास लेने के बाद भी गलत कर देते हैं। देखिए क्या, ये जो सेंटेंस कनेक्ट होते हैं इसमें जो कनेक्टर होता है बिफोर और आफ्टर, जब ये लग जाते हैं ना तो थोड़ा सा यहाँ पे बच्चा ख़राब कर देता सेंटेंस। वो देखता है हाँ जी काम पहले हुआ है, हाँ ठीक है इसमें लगा हुआ है, हाँ ये काम बाद में हुआ है इसमें सेकंड फॉर्म लगी हुई है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, अगर सेंटेंस में है बिफोर कनेक्टर के रूप में, तो बिफोर का मतलब क्या होता है? पहले। तो जो काम पहले हुआ है वो हमेशा आपका सेंटेंस की स्टार्टिंग में आएगा। ठीक है। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। आप कभी ऐसे नहीं बोल सकते द डॉक्टर केम बिफोर द पेशेंट हैड डाइड। तो आप अगर समझेंगे कि हाँ डॉक्टर के साथ सेकंड फॉर्म लगी है, सही है, पेशेंट के साथ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी, सही है, लेकिन इसका जो सीक्वेंस है रखने का वो बिफोर की वजह से गलत है। सिंपल भाषा में समझिए, अगर बिफोर का मतलब होता है पहले, तो जो काम पहले हुआ है उसको आप सेंटेंस के पहले रखेंगे, स्टार्टिंग में रखेंगे। अब आते हैं इसी को आफ्टर के साथ यूज़ करते हुए, द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। अब इसमें देखिए आफ्टर कनेक्टर है, तो आफ्टर का मतलब होता है क्या? बाद में। तो जो काम बाद में हुआ है उसे हम सेंटेंस की स्टार्टिंग में रखेंगे। समझ आ गया? अब ये आफ्टर लगने पे ऐसा नहीं बोल सकते आप कि द पेशेंट हैड डाइड आफ्टर द डॉक्टर केम, नहीं, बिल्कुल गलत। आफ्टर अगर लगता है तो सबसे पहले आपको आफ्टर का मतलब समझना। आफ्टर का मतलब होता है बाद में, तो जो काम बाद में हुआ सेंटेंस की स्टार्टिंग में वो आ जाएगा। अगर किसी को नहीं समझ आया तो वो इसको इस तरह से समझ सकता है, आफ्टर आने पे जो काम, आफ्टर का मतलब क्या होता है? बाद में, तो जो काम बाद में हुआ वो सेंटेंस की शुरुआत में लगा देंगे। बिफोर का मतलब क्या होता है? पहले, और बिफोर का मतलब पहले होता है, तो जो काम पहले हुआ उसको सेंटेंस की स्टार्टिंग में लगा देंगे। तो ये हुआ आपका सिंपल पास्ट का एडवांस लेवल ख़त्म। और मैं आपको बताना चाहता हूँ इसका प्रैक्टिस सेट में कम से कम 450 क्वेश्चन है मेरे पास, लेकिन वो ग्रामर की 2 क्लास और रह गई है टेंस की, उसके बाद आपको प्रोवाइड किए जाएंगे बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि हमारा टारगेट इस ग्रामर के बिहाफ पे द हिंदू न्यूज़पेपर को रीड कैसे करना है वहाँ तक पहुँचना है। जिस दिन आप द हिंदू न्यूज़पेपर मेरे साथ ऑनलाइन पढ़ने लग जाओगे, जैसे मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, पढ़ने लग जाओगे तो नॉलेज अपने यहाँ पे इंक्रीज़ होती चली जाएगी। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर। ये वीडियो 2-3 बार देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है।